हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और बताइए, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं इस सेकेंड चैप्टर के कवर कर लिए हैं, एंड आई होप कि आप कंटिन्यूसली उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली उससे रिलेटेड आप बच्चों आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बच्चों, द्रोणा जेई की इस सीरीज़ में मैं आपके लिए अब नेक्स्ट क्या लेके आया हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, और उन क्वेश्चन से हमने ये भी सीखा था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को किस किस तरीके से लगा सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमने ये चीज़ सब चीज़ें सीखी थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी थोड़ी देर में रिवाइज भी करवाऊंगा आप सबको, उन बच्चों के लिए तो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल नए नए जुड़े हैं। ओके। और आप इसको अगर इलेबोरेटली जानना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन को देखना चाहते हैं, तो बच्चों आप प्रीवियस लेक्चर को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आज के लेक्चर में मैं आप सबके लिए क्या क्या लेके आया हूँ बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैं आपके साथ उसकी पूरी कुंडली शेयर करूंगा, ठीक है ना बच्चों। जितनी भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, हम वो चीज़ें सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। उसके बाद बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी बाहर किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक में अगर रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को बच्चों किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ बच्चों क्या क्या होगा, वो भी चीज़ें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम वो भी डिस्कस करने वाले। इसके बाद बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल ऑसिलेट करता है, उसका क्या टाइम पीरियड होगा, वो भी सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद अगर उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो बच्चों क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले। इन शॉर्ट, आज हम डायपोल प्रॉपरली पढ़ लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से रिवीजन से बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर ऑपोजिट है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है दो चार्जेस का, जिनका मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है, बट नेचर बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, नेचर बच्चों अपोजिट है, ठीक है। उनको बच्चों हम कुछ डिस्टेंस की दूरी पे रख देते हैं। लेटस से वो डिस्टेंस बच्चों 2a है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर मेरे को इसका डायपोल मोमेंट निकालना है बच्चों, ये सिस्टम जो है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया था कि इसका डायपोल मोमेंट बच्चों हम कैसे निकालेंगे। डायपोल मोमेंट बच्चों, डायपोल मोमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, उसको p से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। डायपोल मोमेंट को हम p से डिनोट करते हैं, और ये बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ मैन मेड वेक्टर। इसका कोई सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस बच्चों नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे तरफ से बनाया गया एक वेक्टर है, ये हमने वेक्टर बनाया है ताकि हमारी कैलकुलेशंस बच्चों सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है बच्चों। तो इस डायपोल मोमेंट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ये होता क्या होगा, ये कहाँ दिखता होगा, ये सब चीज़ें नहीं सोचना, ठीक है बच्चों। प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये डायपोल मोमेंट, हमारा बनाया हुआ वेक्टर है, एक मैन मेड वेक्टर, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट बच्चों हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल का निकालना है।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप खुद ही बताइए बच्चों, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास तो उसके पास लिटरली दो ही चीजें होती हैं। एक मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर के पास, और उस वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं इस चीज का, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड निकाल लूं और डायरेक्शन निकाल लूं, मैं बोल सकता हूं कि मैंने डायपोल मोमेंट का वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों। तो अब डायपोल मोमेंट का बच्चों, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज की वैल्यू इनटू सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। ठीक है बच्चों, यहां पे मैं डायपोल मोमेंट निकाल रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल का निकाल रहा हूं। इस सिस्टम का मैं डायपोल मोमेंट निकाल रहा हूं बच्चों। ठीक है ना, इस सिस्टम का निकाल रहा हूं। इसको किसी और से कंफ्यूज करना कि मैं किसी भी सिस्टम का डायपोल मोमेंट इस तरीके से निकाल सकता हूं। बच्चों मैं सिर्फ किसका डायपोल मोमेंट तुमको निकालना सिखा रहा हूं, किसका डायपोल मोमेंट मैं आप सबको निकालना सिखा रहा हूं। मैं सिर्फ इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट आपको निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है ना बच्चों। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो चार्ज की वैल्यू और उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों। अभी हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। मैं यहाँ पे दो डंडे बना देता हूँ मैग्नीट्यूड वाले। ठीक है ना बच्चों। तो डायपोल मोमेंट का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज की वैल्यू आप खुद ही देखिए, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू। चार्ज की वैल्यू, प्लस माइनस साइन नहीं कह रहा मैं, चार्ज की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू बच्चों क्यू, और उनके बीच में बच्चों सेपरेशन कितना है? तो उनके बीच में बच्चों सेपरेशन है 2a। ठीक है बच्चों। तो डायपोल मोमेंट का बच्चों वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? Q इंटू 2a, चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताओ, बच्चा लगानी है इसकी डायरेक्शन। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो डायपोल मोमेंट है हैज डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने इतनी बड़ी चीज लिख दी है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है इसका मतलब बच्चों। इसको कैसे लिखेंगे हम कि अगर मेरे पास एक डायपोल मोमेंट है बच्चों, एक डायपोल है, प्लस ये माइनस क्यू चार्ज हो गया बच्चों, और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया बच्चों। इनके बीच में सेपरेशन है बच्चों 2a का। अगर दो चार्जेस ऐसे रखे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, या फिर इधर माइनस क्यू उधर प्लस क्यू, तो बच्चों डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? डायपोल मोमेंट बच्चों इस तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बच्चों एरो बनाना है। नेगेटिव चार्ज पे एरो की टेल रखनी है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमें बढ़ना है, और पॉजिटिव चार्ज पे एरो का बच्चों हेड होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेगेटिव चार्ज पे एरो की टेल रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों एरो का हेड होना चाहिए। तो डायपोल मोमेंट इस डायग्राम से बच्चों हम कह सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। अब अगर आप इससे देखेंगे ऊपर वाले डायग्राम से, तो बच्चों आप एरो कैसे बनाएंगे इसका? आप एरो का टेल माइनस क्यू से शुरू करेंगे और एरो का हेड प्लस क्यू पे खत्म करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब ऊपर वाले सिस्टम में डायपोल मोमेंट की जो बच्चों डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमें एरो बनाना है। इस वाले डायग्राम में बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू अगर हम एरो बनाएंगे तो वो राइट की तरफ आएगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों राइट की तरफ है। इस केस में बच्चों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं ऐसे बना दूं कि माइनस क्यू बच्चों इधर है और प्लस क्यू इधर है, तो आप माइनस क्यू से प्लस क्यू एक और एरो बनाओगे ऐसे, तो आप ये बोलोगे कि इस केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों
ऊपर की तरफ है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन हम ऐसे ऐसे बदल सकते। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल ठीक। चलो तो अब हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए जिसमें हमने डायपोल मोमेंट बच्चों किस सिस्टम का निकालना सीखा है, इसका। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम ऑफ चार्ज। डायपोल मोमेंट ऑफ एनी सिस्टम ऑफ चार्ज। तो बच्चों लेट अस से कि ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी चार्ज Q2 रखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी चार्ज बच्चों रखा हुआ है। ठीक है बच्चों? अब अगर आपको इसका डायपोल मोमेंट निकालना है तो बच्चों इस Q1 का एक पोजीशन वेक्टर होगा R1 वेक्टर, इस Q2 का बच्चों एक पोजीशन वेक्टर होगा R2 वेक्टर, इस Q3 का बच्चों एक पोजीशन वेक्टर होगा R3 वेक्टर। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों अगर हमें इस सिस्टम का Q1 Q2 और Q3 का डायपोल मोमेंट निकालना है, आपको Q1 Q3 देखने में दिक्कत हो रही होगी, काम करते हैं, अलग रंग से लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। आपको इन सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है बच्चों। तो इसका डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? Q1 को बच्चों के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Q2 को बच्चों उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और Q3 को बच्चों उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिग्मा वाई आर आई। ठीक है बच्चों? तो हम किसी भी सिस्टम का अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना है तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों? इन केस इलेक्ट्रिक डायपोल का भी आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं बच्चों, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था, स्पेशल केस जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल था, कि ये माइनस क्यू हो गया बच्चों और ये प्लस क्यू। ठीक है ना बच्चों? डायपोल मोमेंट आप सबको पता है कि वो इस तरफ है। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की। हमें अगर इसका डायपोल मोमेंट निकालना है इस मेथड से बच्चों, इस वाले तरीके से, तो सबसे पहली बात बच्चों हमें एक ओरिजिन चुनना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? और इसमें भी बच्चों, इस वाली चीज में भी मैंने आपको 2 बातें बताई थी। इसमें भी बच्चों मैंने आपको 2 बातें बताई थी। इसमें भी बच्चों 2 बातें क्या क्या हैं? इफ सम ऑफ ऑल चार्जेस is equal to 0, dipole moment is independent of origin। ओके बच्चों, कि अगर हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हम अगर सारे चार्जेस को बच्चों सम कर दें, सारे चार्जेस को ऐड कर दें, अगर हम सारे चार्जेस की वैल्यूज को ऐड कर दें बच्चों, अगर वो सम 0 आ जाता है तो आप कहीं पे भी ओरिजिन लेकर पोजीशन वेक्टर निकालकर डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों? दोबारा वो सुनिए, मैंने क्या बोला है बच्चों, कि अगर आप सारे चार्जेस की वैल्यूज को, सारे चार्जेस को बच्चों अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, सारे चार्जेस को बच्चों अगर आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल Q1 प्लस 3 कूलम है, Q2 माइनस 5 कूलम है, एंड Q3 प्लस 3 कूलम है। 12 से 2 प्लस 3 कूलम चार्ज है और एक माइनस 5 कूलम चार्ज है, तो आपको पूरा ऐड करना है। 3 प्लस 3 6 माइनस 5 विच इज 1। ओके बच्चों, तो हमारा इन सब का एडिशन बच्चों 1 आ जाएगा, साइन के साथ ऐड करना है। तो बच्चों जब आप सारे चार्जेस को ऐड करोगे, सिस्टम का टोटल चार्ज निकालोगे, तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो सिस्टम का टोटल चार्ज 0 आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों अगर सिस्टम का टोटल चार्ज 0 आ जाता है, सिस्टम का बच्चों टोटल चार्ज अगर 0 आ जाएगा, तो डायपोल मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन को कहीं भी रखकर डायपोल मोमेंट निकालोगे, वैल्यूज
हर वक्त सेम आएगी, हर बार सेम आएगी, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर लेकिन बच्चों अगर सिग्मा क्यू आई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो बच्चों पी डायपोल मोमेंट है हमारा, डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, कि आप ओरिजिन कहां ले रहे हो, ठीक है ना बच्चों। आप ओरिजिन कहां पे लोगे। अगर आपने ओरिजिन इस पॉइंट पे लिया तो डायपोल मोमेंट अलग आएगा, आपने ओरिजिन यहां ले लिया तो डायपोल मोमेंट अलग आएगा, अगर आपने ओरिजिन यहां ले लिया तो डायपोल मोमेंट अलग आएगा। तो अलग अलग जगह पे अगर आप ओरिजिन चूज करते हो, डायपोल मोमेंट की वैल्यू बच्चों अलग अलग आएगी। अगर सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनका सम बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो, अगर जीरो हुआ तो आप ओरिजिन कहीं भी लेके डायपोल मोमेंट निकालो, सबकी वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है ना। अब इसमें हम जैसे मैं स्पेशल केस आपको डिस्कस करने वाला था बच्चों, हमारा जो स्पेशल केस है वो क्या था। यहाँ पे बच्चों एक माइनस क्यू चार्ज लिया, यहाँ पे बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है वो 2a है। अब आप मेरे को बताइए, ठीक है, मैं आपके लिए ये चीज दिखा रहा हूं, आप मेरे को बताइए सबके सब कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू दो चार्जेस हैं इस सिस्टम में, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में, बच्चों इनका सम कितना हुआ चार्जेस का। इन दोनों चार्जेस को अगर आप ऐड करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब अगर चार्ज का सम बच्चों जीरो आता है तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ओरिजिन आप कहां लेते हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों आपको अगर डायपोल मोमेंट निकालना है इन दोनों का, तो आप ओरिजिन माइनस क्यू पे भी ले सकते हो और आप ओरिजिन प्लस क्यू पे भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैं ओरिजिन को 0,0 पे बना देता हूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं ओरिजिन जो है 0,0 वो माइनस क्यू के अगर ऊपर मैं बना देता हूं, माइनस क्यू के ऊपर बच्चों मैंने 0,0 बना दिया, तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 2a,0 हो गया। तो बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारा आर वेक्टर, ये बच्चों 2a आई कैप हो गया, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा आर वेक्टर है ये 2a आई कैप हो गया। तो बच्चों अब अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है तो माइनस क्यू को उसी के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों। तो माइनस क्यू तो बच्चों ओरिजिन पे ही है, 0,0 पे ही है। तो अगर माइनस क्यू बच्चों 0,0 पे होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर खुद जीरो ही होगा। तो माइनस क्यू को बच्चों उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि जीरो हो जाएगा, प्लस जो बच्चों क्यू है इसको इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि 2a आई कैप हुआ। तो बच्चों जब इनको ऐड करोगे तो आप देखो वही आ गया, चार्ज सेपरेशन और डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव आई कैप की तरफ। देखो बच्चों वही चीज आई, सेम चीज। अब अगर आप ये ओरिजिन प्लस क्यू पे बनाते हो, ठीक है ना बच्चों, यहां पे मैंने ओरिजिन को कहां चूज किया है, माइनस क्यू पे। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, हमने ओरिजिन को बच्चों माइनस क्यू पे चूज किया। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होगी, डायरेक्शन भी इंडिपेंडेंट होगी और मैग्नीट्यूड भी इंडिपेंडेंट होगा, पूरा वेक्टर ही बच्चों इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे पहले मैंने ओरिजिन को कहां रख के देख लिया, माइनस क्यू। अब अगर आपको क्यूरोसिटी है इस चीज, अगर आपको बच्चों ये चीज जाननी है, ठीक है ना, तो मैं इस ओरिजिन को अब प्लस क्यू पे रख के भी देखता हूं, वैल्यू बच्चों यही आनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों ये कहता है कि डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो ओरिजिन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ओरिजिन कहीं पे भी लो वैल्यू यही आएगी। तो देखते हैं, ठीक है ना बच्चों, मन को शांति मिल जाती है एक बार और देखने से। इसको हम एक बार और करके देख लेते हैं। अब हम उल्टा करके देखेंगे। तो बच्चों माइनस क्यू मैंने यहाँ लिया था और प्लस क्यू बच्चों मैंने यहाँ लिया था, और इनके बीच में बच्चों जो डिस्टेंस था वो 2 है। तो बच्चों अब हम ओरिजिन को कहाँ लेने वाले हैं, 0,0 को अब हम प्लस क्यू पे लेने वाले हैं।
तो बच्चों इस प्लस क्यू का पोजीशन ही जीरो है। प्लस क्यू का पोजीशन वेक्टर अब बच्चों क्या हो गया, जीरो। ठीक है ना बच्चों। लेकिन अब इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना हो गया, माइनस क्यू का जो वो होगा कोऑर्डिनेट, वो -2a, 0 होगा। तो बच्चों इसका जो पोजीशन वेक्टर है अब 2a माइनस आई कैप। पोजीशन वेक्टर बच्चों आप सबको पता है ना क्या होता है। पोजीशन वेक्टर बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है, माइनस क्यू कितना डिस्टेंस चले, कितना डिस्टेंस चले 2a, और किस तरफ चले आई कैप, ताकि वो क्यू तक पहुंच जाए, है ना बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अगर मैं हूं और आप मेरे से पूछोगे मैं 0,0 हूं, और आपने मेरे से पूछा कि ये प्लस क्यू कहां पर है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, वो रहा प्लस क्यू। कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा बच्चों, 2a, और किस तरफ, राइट डायरेक्शन में। मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं उसकी। तो पोजीशन बच्चों 2a डिस्टेंस दूरी पे है और राइट की डायरेक्शन में है, इसलिए आई कैप मैंने यहां पे लिखा। ठीक है ना बच्चों। सिमिलरली अगर अब मैं ओरिजिन को बच्चों प्लस क्यू पे ले लेता हूं, यानी कि प्लस क्यू तो यहां पर है, अब मैं यहां पे आ जाता हूं, अब मैं 0,0 हूं, और आप सबने बच्चों मुझसे आके पूछा कि माइनस क्यू किस तरफ है, तो मैं बोलूंगा कि माइनस क्यू पे अगर आपको जाना है तो मेरे से ए डिस्टेंस की दूरी पे आपको लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। 2a की दूरी पे बच्चों आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। क्या ये बच्चों आपको बात समझ में आ गई, आपको किस तरफ जाना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में बच्चों आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो 2a डिस्टेंस की दूरी हो गई, और माइनस आई कैप का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर बना दिया। अब बच्चों देखो डायपोल मोमेंट अगर आप लिखोगे इसका, तो प्लस क्यू और उसका पोजीशन वेक्टर बच्चों जीरो है, प्लस में चार्ज हो गया माइनस क्यू, और उसका पोजीशन वेक्टर बच्चों -2a आई कैप, है ना, 2a माइनस आई, ऐसा हो गया। ठीक है ये चीज। तो बच्चों q इंटू जीरो जीरो हो गया, और माइनस यहाँ पे q इंटू 2a आ जाएगा। बच्चों ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, q इंटू 2a आई का। देखो वही सेम चीज आ गई, चार्ज इंटू सेपरेशन और आई कैप डायरेक्शन, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है बच्चों। तो साफ साफ ये चीज प्रूफ हो रही है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा पा रहा हूं ये, कि अगर सिस्टम के जितने भी चार्जेस हैं, अगर आप उन सबको बच्चों ऐड कर लोगे और वो जीरो आ गया सम, तो डायपोल मोमेंट बच्चों ओरिजिन की चॉइस पे, मतलब कि ओरिजिन आप कहां पे चुनते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गई बच्चों बात, ये उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं है। ओके बच्चों। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसके थ्रू भी बच्चों मैं आपको ये चीज प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको डायपोल मोमेंट का सिस्टम का निकालना सिखाया था, उसमें मैंने एक पार्ट बच्चों छोड़ दिया था आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों। तो अब वो पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, दो तरीकों से करूंगा बच्चों। ठीक है ना, दो तरीकों से करूंगा बच्चों। ये डिस्टेंस एल 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 हो गया, यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे बच्चों चार्ज रखा हुआ है, और हमसे पूछा गया है फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ये क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है बच्चों, कल हमने लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन जो था, ये वाला पार्ट जो था वो आपके लिए छोड़ा था। उस क्वेश्चन को, उस पार्ट को अब मैं करवा रहा हूँ, और बच्चों मैं इसको पार्ट को दो तरीकों से करूँगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सोल्यूशन देखो क्या है, सोल्यूशन है अपना मेथड वन। मेथड वन क्या होगा बच्चों, मेथड वन हमारा जनरल, मेथड वन बच्चों हमारा बहुत ही जनरल जो पार्ट होता है वो होगा। मेथड वन में बच्चों हमने सीखा कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो सिग्मा ऑफ चार्ज की वैल्यू विद साइन इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, ये कर दो काम खत्म, सीधा डायपोल मोमेंट बच्चों आपको पास आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों
ये है, ये हो गया बच्चों माइनस क्यू, ये हो गया बच्चों माइनस क्यू, और ये बच्चों हो गया प्लस क्यू, +2। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इस सिस्टम का चार्ज का सम वो बच्चों जीरो है या नहीं। आप खुद ही बताइए, खुद ही बताइए, खुद ही बताओ बच्चों। +2Q -Q एंड -Q, सिस्टम का चार्ज का सम बच्चों कंप्लीटली जीरो है। तो इसका अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना है बच्चों, तो वो ओरिजिन आप कहां लोगे उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओरिजिन बच्चों हम कहां लेंगे उस पे ये चीज डिपेंड नहीं करेगी। आप किसी भी चार्ज पे बच्चों ओरिजिन को मान सकते हो। ठीक है ना बच्चों। तो ओरिजिन को मैं बच्चों कहाँ ले लेता हूँ, ओरिजिन को मैं लेटस से यहाँ पे ले लेता हूँ 2,0 बच्चों। ये एल डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट जो है ये एल डिस्टेंस दूर है बच्चों। तो ये L,0 हो गया। तो आप क्या बोलोगे, ये -Q बच्चों क्या बोलेगा, ये -Q बच्चों क्या बोलेगा, ये -Q बच्चों एक ही चीज बोलेगा। अगर आपको दूसरे -Q तक जाना है तो आपको L डिस्टेंस चलना पड़ेगा आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है ना बच्चों। तो मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा ऐसे, ये बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया LI कैप। क्या ये बच्चों बात क्लियर हो गई। ठीक है ना। अब बच गया बच्चों हमारे पास ये +2Q। तो +2Q बच्चों जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी L है बच्चों और ये भी L है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जब इससे आप ये लाइन खींचोगे तो हमें ये प्रॉपर्टी साफ साफ पता है कि ये इस लाइन को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे में बच्चों तोड़ देगा। ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ रहे तो ये बच्चों एंगल सबको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अब ये साइड बच्चों अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो OAB, तो बच्चों अगर आप OAB ये वाला ट्राइंगल आप लेते हो तो ये ट्राइंगल बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज बच्चों L है और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री है। तो बच्चों ये जो हमारी हाइट हो गई, ये बच्चों आपको हाइट दिख रही होगी है ना बच्चों। तो ये हाइट बच्चों कितनी हुई, ये L का sin 60। ठीक है बच्चों। L sin 60 कितना होता है, L इंटू √3/2। ओके बच्चों। और बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारा हो गया L का cos 60। बच्चों इसको हम क्या लिख देंगे, L/2। ठीक है। तो ये -Q क्या बोलेगा, ये -Q बोलेगा अगर आपको +2 के पास जाना है तो आपको पहले L/2 कहाँ चलना पड़ेगा, राइट में। देखो L/2 पहले राइट में चलना पड़ेगा, L/2 आई कैप। उसके बाद यहां पहुंच के कितना ऊपर चलना पड़ेगा बच्चों, जे कैप में L इंटू √3/2। ठीक है बच्चों। तो -Q से अगर आपको +2Q के पास पहुंचना है बच्चों तो सबसे पहले आपको L/2 आई कैप और फिर L इंटू 3/2 जे कैप। ठीक है ना बच्चों। अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखने वाला हूँ, अगर हमें डायपोल मोमेंट बच्चों निकालना है तो सबसे पहले हम -Q चार्ज लेंगे। कौन सा वाला -Q चार्ज मैंने लिया बच्चों, ये वाला -Q चार्ज मैंने लिया। तो अगर ये -Q चार्ज लेते हैं बच्चों तो ये तो खुद ही ओरिजिन पे है। अगर आप आके मुझसे पूछेंगे कि सर आकाश सर हमें आकाश सर से मिलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये खड़ा, आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको दूर जाना ही नहीं है। आप, मैं ये रहा, आपको जीरो डिस्टेंस चलना है जीरो डायरेक्शन में, है ना बच्चों, मैं ये रहा। तो मेरा पोजीशन वेक्टर बच्चों जीरो है। ठीक है ना। ये -Q क्या बोलेगा, क्योंकि ये खुद ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों जीरो है। तो ये जो -Q है बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर मैं जीरो लूँ। अब ये जो बच्चों दूसरा -Q है, ये -Q ओरिजिन है, ये बोलेगा कि अगर आपको इस वाले -Q तक जाना है तो आपको L डिस्टेंस आई कैप में चलना पड़ेगा। तो -Q प्लस ऑफ -Q, ये बच्चों चार्ज हो गया और पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, L आई कैप। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। ठीक है। अब अगर ये +2Q है बच्चों, तो +2Q
काम करते हैं, लिख लेते प्लस 2q बच्चों। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। अगर आपको ओरिजिन से 2q की तरफ जाना है तो आप खुद से सोचो, 2q से बच्चों कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा हमें, इस लेंथ का आधा, l/2, वो भी किस तरफ, राइट डायरेक्शन में, जिसको हम बच्चों आई कैप कहते हैं, प्लस। और फिर जब मैं यहां पहुंच जाऊंगा बच्चों, मेरे को ऊपर जाना है ताकि मैं +2q पे पहुंच जाऊं, तो बच्चों कितना चलना पड़ेगा मेरे को ऊपर की तरफ, l इंटू √3/2, वो भी j कैप डायरेक्शन में। ऐसे हमें चलना पड़ेगा। अब हमने तीनों का सम लिख लिया बच्चों, तो अब हम देखते हैं कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ देखो, आई कैप के अंदर जब 2q को l/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा हमारा, है ना बच्चों। तो जब आप 2q को l/2 आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कट गया, QL आई कैप आया, और यहाँ पे बच्चों -QL आई कैप, कट जाएगा ये पूरा, ये बच्चों पूरा ही कट जाएगा। और फिर जब आप 2 को इस l√3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू L इंटू √3 J कैप। ऐसा बच्चों हमारा डायपोल मोमेंट आ जाएगा मेथड 1 से, जो कि मैंने बहुत ही जनरल फॉर्मूला से निकाला है कि हम किसी भी सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम का बच्चों, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम मेरे को दे दो, मैं डायपोल मोमेंट ऐसे निकाल सकता हूँ। और बच्चों ये है हमारा मेथड नंबर 1, ये क्या है बच्चों, हमारा मेथड नंबर 1। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे बच्चों। तो बच्चों मेथड नंबर 2 क्या है कि मैंने वापस से ट्रायंगल बनाया, ये बच्चों -q हो गया, ये बच्चों -q हो गया, और ये बच्चों +2q हो गया, जिसको मैं +q और +q लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। इसमें बच्चों थोड़ा सा ना हमें सोचने की जरूरत पड़ जाएगी, हम डायपोल को कैसे बना सकते हैं, हमें 2 इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने पड़ेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि सिस्टम का टोटल चार्ज बच्चों 0 है, सिस्टम का टोटल चार्ज बच्चों उनका सम क्या है, 0। तो इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल तो बच्चों हम बना सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, दो चार्जेस कुछ दूरी पे जिनकी वैल्यूज इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, है ना बच्चों। यहाँ पे 2q था, उसको मैंने +q और +q में तोड़ दिया, ताकि ये +q और ये -q एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन सके, ये +q और ये -q एक और इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों बन सके, ठीक है ना। तो अब हम अगर ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पर, तो ये जो -q से +q, मैं एक एरो बनाऊंगा कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया बच्चों। इसको मैं बोल देता हूँ P1 वेक्टर। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बताओ खाली, डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी, डायरेक्शन को अभी हम देखेंगे। इसकी बच्चों खाली वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q इंटू L, ठीक है बच्चों। चार्ज इंटू इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी -q से एक और +q है हमारे पास, 2 +q है बच्चों, एक डायपोल मोमेंट हम और बना सकते हैं, इसको हम बच्चों बोल देते हैं। उसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इनके बीच का बच्चों सेपरेशन, जो कि L है। क्लियर होगी बच्चों बात ये। तो हमारे पास अब 2 डायपोल बन गए बच्चों, और ये 2 डायपोल बच्चों ऐसे है, देखो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, क्लियर है ना बच्चों, ये ऐसे जा रहे हैं डायपोल, दिख रहा होगा सबको, एरो ऐसे बनेंगे। तो बच्चों अगर अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है बच्चों, इसको अब सॉल्व करना है, तो मैं इन दोनों को ऐसे बनाते हैं, है ना बच्चों। ये वाला जो P2 वेक्टर है, ये बच्चों किस तरफ है, P2 वेक्टर बच्चों इस तरफ है, ठीक है ना बच्चों। P2 वेक्टर बच्चों इस तरफ है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया हुआ है इसने बच्चों, 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से बच्चों इसने 60 डिग्री बनाया हुआ है। क्लियर होगी बच्चों बात। तो इस वेक्टर के बच्चों मैं 2 कंपोनेंट्स कर सकता हूं, इस वेक्टर के बच्चों मैं कितने कंपोनेंट्स कर सकता हूं, 2। ऊपर की तरफ बच्चों कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस P2 का sin 60। P2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर की तरफ QL sin 60 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इस तरफ कितना आएगा बच्चों, L cos 60। ये बच्चों मैंने कंपोनेंट सिर्फ किसका किया है, सिर्फ P2 का किया है।
अब हम ऐसे P1 का भी करेंगे, तो बच्चों P1 कैसे बनाएंगे? हम P1 ऐसे बनाएंगे, है ना बच्चों। P1 वेक्टर कैसा बनेगा? P1 वेक्टर बच्चों ऐसा बनेगा। उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी? L। और उसने हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों कितना एंगल बनाया हुआ है? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों 60 डिग्री बनाया हुआ है। आपको दिख रहा है ये सबको, है ना बच्चों। तो अब हमें इसके भी अगर कंपोनेंट्स करूं बच्चों, ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा? क्यू एल का साइन 60, यानी इसी चीज का इंटू 2। यस और नो बच्चों? इन दोनों डायपोल मोमेंट के जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वो दोनों ऐड होंगे ना बच्चों। तो इस वाले का ऊपर वाला कंपोनेंट क्यूएल साइन 60, इस वाले का भी ऊपर वाला कंपोनेंट क्यूएल साइन 60 बच्चों। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने इंटू 2 किया है। क्लियर हो गई बच्चों? अब ये जो क्यूएल है, इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चों कितना आएगा? क्यूएल कॉस 60। तो बच्चों जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, मैंने यहाँ पे इस सिस्टम को बच्चों दो डायपोल मोमेंट में तोड़ दिया। इस सिस्टम को बच्चों मैंने दो डायपोल मोमेंट में तोड़ दिया, है ना। ऐसे हैं हमारे दो डायपोल मोमेंट्स, ऐसे हैं। हमें नेट निकालना है बच्चों। इन दो डायपोल मोमेंट्स ऐड करना पड़ेगा मेरे को, इनका रिजल्टेंट बच्चों निकालना पड़ेगा। इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने P2 को बच्चों ऐसे बना दिया ताकि उसके कंपोनेंट्स करने हमारे लिए आसान हो जाए, और P1 को बच्चों ऐसे बना दिया ताकि उसके भी कंपोनेंट्स करने में हमें आसानी हो। अब बच्चों जब ऐड करेंगे इन दोनों को, तो साफ साफ हमें दिख रहा है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है कि ये दो कंपोनेंट्स हमारे कट जाएंगे, और एक तो ये दो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है बच्चों ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से नेट डायपोल मोमेंट जो होगा बच्चों वो ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा? Q इंटू एल साइन 60 बच्चों कितना होता है? √3/2 इंटू, ये कट गया बच्चों। डायपोल मोमेंट की बच्चों वैल्यू कितनी आई? Q इंटू एल इंटू √3 J कैप, ऊपर की तरफ, जो कि हमारे पिछले वाले आंसर से भी बच्चों मैच कर रही है। देखो अब मेरे को बताओ, ज्यादा काम किस में करना पड़ा? ज्यादा सोचना किस में पड़ा? है ना, यहाँ पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, यहाँ हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो मैंने दो मेथड आपको सिखाए हैं, आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे सिस्टम का डायपोल मोमेंट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है बच्चों एडवांस की तरफ लेके चलते हैं और टफ करते हैं बच्चों। ये हमारा हाँ एक सिस्टम है, फाइंड दी डायपोल मोमेंट। हमें डायपोल मोमेंट निकालना है बच्चों इस सिस्टम का, जहां पे Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग यूनिफॉर्मली। बच्चों इस पे जितना भी चार्ज है, जितना भी आपको प्लस 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 सबको दिख रहा है आपको, ये जितना भी बच्चों आपको प्लस चार्ज ये दिख रहा है, इस प्लस चार्ज को जब आप ऐड कर दोगे बच्चों, इस प्लस चार्ज को बच्चों आप जब ऐड कर दोगे तो वो Q चार्ज के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसी Q चार्ज को बच्चों मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेमी सर्कल में। ओके, सेमी सर्कल में बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये भी यहां लिखा हुआ है। अब हमें बच्चों इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, निकालना है। तो अब हम वो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका। सबसे पहली बात, चेक करो दोनों का सम, सारे चार्जेस का जो सम है बच्चों, क्या वो जीरो है या नहीं। पहले तो ये चेक करो। तो सेमी सर्कल पे बच्चों सारा का सारा कितना चार्ज है? सेमी सर्कल पे बच्चों प्लस Q चार्ज है, जो बटा हुआ है, जो स्प्रेड कर रखा है, जो यूनिफॉर्मली बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे इस पूरे पे बच्चों प्लस Q चार्ज है, और यहाँ पे बच्चों कितना चार्ज है इकट्ठा एक साथ? कितना चार्ज है बच्चों यहाँ पर? -Q। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों, ये -Q चार्ज है इकट्ठा। तो बच्चों यस, यहाँ पे टोटल सम जो है बच्चों वो जीरो। तो इसका मतलब ओरिजिन डायपोल मोमेंट निकालने के लिए बच्चों तो मैं ओरिजिन लूंगा वो कहीं भी ले सकता हूं। ठीक है बच्चों, सबसे बढ़िया ओरिजिन हम यहीं ले लेते हैं, तो कॉमा, बिल्कुल सही बात बच्चों। हम सबसे छोटा मतलब
आसान तरीके से जो हम ओरिजिन ले पाएंगे वो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इस लाइन को बच्चों एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन बच्चों क्या होती है, 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ठीक है ना बच्चों। ये जो रेफरेंस लाइन होती है बच्चों, ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है। अब आप मेरे से सोचेंगे, आप मेरे से पूछेंगे भी कि सर आपने 0 डिग्री वाली लाइन ऐसे क्यों ली। बच्चों आप यहाँ भी ले सकते हो, एक्स एक्सेस के अलोंग भी ले सकते हो, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बच्चों बस एक 0 डिग्री वाली लाइन इसलिए ली, हमारे लिए सॉल्व करना चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। हमारे लिए अगर मैं 0 डिग्री वाली लाइन बच्चों ऐसे लेता हूं तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस चीज को करके देखते हैं कि डायपोल मोमेंट हम निकाले कैसे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो सबके सब, हम क्या करेंगे बच्चों, 0 डिग्री से थीटा एंगल की दूरी पे एक ये येलो कलर की मैंने लाइन बनाई है, येलो कलर की बच्चों ने लाइन बनाई, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको सबको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब हमें शांति रखनी है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, अभी समझ में आए, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई और फिर बच्चों थोड़े से एंगल दूरी पे मैंने एक और लाइन बनाई, ठीक है बच्चों। ये एंगल लेटेस्ट से थीटा है, ये एंगल बच्चों θ1 हो जाएगा। तो आप ये वाला बीच का एंगल बच्चों कैसे निकालोगे, ये बीच का एंगल जो है बच्चों ये कैसे निकलेगा, ये आप इन जब दो एंगल्स को माइनस करोगे, ग्रीन कलर का जो बच्चों एंगल है θ1, उसको जब आप ये येलो कलर्ड एंगल यानी कि जो थीटा है उससे माइनस करोगे, इन दो लाइंस के बीच का आपके पास एंगल आएगा। तो बच्चों ये जो दो लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये दोनों थीटास का डिफरेंस है, इसलिए मैं इसको बच्चों डी थीटा लिख सकता हूं, डिफरेंस ऑफ थीटा। क्या ये बात बच्चों समझ में आ गई, यस और नो? यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सिंपल सिंपल सी बात है, देखो दोबारा से बना के दिखाता हूं बहुत प्रॉपरली अच्छे तरीके से बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने यहाँ पर, ये हमारी एक 0 डिग्री वाली लाइन हो गई बच्चों, ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। थीटा एंगल पे बच्चों मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, ठीक है ना। और फिर मैं ग्रीन कलर की बच्चों एक पतली सी लाइन बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ग्रीन कलर की मैंने बच्चों पतली सी लाइन बनाई है, बिल्कुल पतली सी लाइन है, ठीक है बच्चों। और इनके बीच में बच्चों जो एंगल है, ये वाला जो बच्चों एंगल होगा, ये एंगल बच्चों कितना होगा, ये एंगल होगा डी थीटा। डी थीटा अभी अभी सिखाया था क्यों, डी थीटा, ठीक है बच्चों। ये चीज हमने सीख ली यहाँ पर। अब इसमें बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, रिंग इन दोनों लाइंस के बीच में बच्चों रिंग का ये हिस्सा आ रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। रिंग का जो छोटा सा आर्क है वो इन दो लाइंस के बीच आ रहा है। क्या ये हिस्सा बच्चों पॉइंट चार्ज है, ये सोचने वाली बात है। क्या ये हिस्सा जो इन येलो कलर्ड और ग्रीन कलर्ड लाइन के बीच में बन रहा है बच्चों, क्या ये हिस्सा एक पॉइंट चार्ज है? यस, ये एक पॉइंट चार्ज बनेगा अगर मैं इन दोनों लाइंस को बच्चों और पास लेके आऊंगा। मान लो ये मेरे दो, ये वाला येलो कलर्ड वाला लाइन है बच्चों और ये ग्रीन कलर वाला लाइन है, और ये आर्क हो गई इनके बीच में, है ना बच्चों। जब मैं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बच्चों छोटा करता चले जाऊंगा तो इनके बीच में बच्चों जो आर्क की लेंथ है वो भी छोटी होती चली जाएगी, वो बहुत छोटी होती चली जाएगी। जितना बच्चों ये डी थीटा छोटा होगा उतना छोटा बच्चों इन दोनों लाइंस के बीच का आर्क लेंथ भी, इतना छोटा कर देना बच्चों, इतना छोटा कर देना है इन दोनों लाइंस के बीच का गैप। ये जो व्हाइट कलर्ड चार्ज है बच्चों, ये एक पॉइंट चार्ज बन जाए। कौन सा चार्ज बच्चों, कौन से कलर की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले चार्ज की बात कर रहा हूं। ये जो बच्चों चार्ज है ये एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। इन दो लाइंस को बच्चों इतना पास लेके आना है, टी थीटा को हम इतना छोटा कर देंगे, ये एक पॉइंट चार्ज बन जाए बच्चों। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये सब तो ठीक है, आपने ये चीज हमें बताई, हमें समझ भी आई,
पर ये करना क्यों? क्योंकि बच्चों डायपोल मोमेंट हमने जो निकालना सीखा है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो है बच्चों, सिग्मा ऑफ आई आर आई है, सिग्मा ऑफ क्यू आई आर आई है। और ये बच्चों जो क्यू आई है ये एक पॉइंट चार्ज है ना बच्चों? क्योंकि आप एक पॉइंट का ही तो पोजीशन बता सकते हो। आप पोजीशन किसका बताओगे? एक पॉइंट का बताओगे, है ना बच्चों? तो ये जो क्यू आई है, हम बोलेंगे कि स्पेस में क्यू आई ये रहा, ये एक पोजीशन वेक्टर बनेगा इस क्यू आई की पोजीशन बताते हुए, ठीक है ना बच्चों? तो पॉइंट चार्ज की आप पोजीशन आराम से बता सकते हो। क्यू आई जो है बच्चों ये पॉइंट चार्ज है। इसका मतलब फॉर्मूले में चार्ज की जो वैल्यू डलेगी बच्चों, वो एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू डलेगी। और ये रिंग बच्चों ऐसे बहुत छोटे 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 पॉइंट से जुड़ के बना है ना बच्चों? आप बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो एक हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग आ जाएगी। तो बच्चों ये एक बहुत ही छोटा सा मैंने पॉइंट चार्ज लिया है, ठीक है? अब इसकी वैल्यू जरा बच्चों हम देखते हैं। इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू बच्चों डी क्यू होगी, है ना? और ये आप कैसे निकालोगे? ये आप कैसे निकालोगे डी क्यू की वैल्यू जो है, ये हम कैसे निकालें? अब ये भी जरा सोचने वाली बात है ना बच्चों? तो इस पूरे की लेंथ बच्चों, इस पूरे की लेंथ, इस पूरे सेमी सर्कल की लेंथ बच्चों कितनी होगी? पाई इंटू, ठीक है ना बच्चों? तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चों कि जो पाई आर का लेंथ है उसमें क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों? स्मॉल क्यू चार्ज है प्लस में। तो बच्चों अगर लेंथ की वैल्यू 1 हो जाएगी, चार्ज उस पर कितना होगा? पाई आर। अब बच्चों ये आर का लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा? आर डी थी, क्योंकि डी थीटा बच्चों बहुत छोटा है। इस आर्क का लेंथ जो कि पॉइंट चार्ज का लेंथ होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा, ठीक है ना बच्चों? तो आर डी थीटा ये आर्क लेंथ आ गई। अगर पाई आर के इस सेमी सर्कुलर लेंथ पे पूरा क्यू चार्ज है तो इसके 1 यूनिट लेंथ पे बच्चों इतना चार्ज होगा। और आर डी थीटा लेंथ में बच्चों कितना चार्ज होगा? अपॉन पाई आर, आर डी थीटा, आर से आर बच्चों कट जाएगा, क्यू डी थीटा अपॉन पाई, ये आंसर बच्चों आ जाएगा। क्यू डी थीटा अपॉन पाई ये आंसर आएगा। तो बच्चों ये जो डी क्यू है जो कि इस आर डी थीटा लेंथ का चार्ज है, ये कितना आएगा बच्चों? डी थीटा अपॉन पाई, ठीक है बच्चों? हमारे पास डी क्यू आ गया, हमारे पास ये जो क्यू आई है वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमें इसका पता लगाना है पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो बच्चों कितना होगा, अब हमें वो पता लगाना है। क्लियर हो गई बच्चों बात? ये हमें सिर्फ वो ही पता लगाना है, ठीक है? तो अब ये हमारा हो गया था बच्चों स्टेप नंबर 1, ठीक है ना? ये सारा का सारा जो बच्चों था ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है बच्चों? आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है बच्चों? स्टेप नंबर 2 कैसे लिखेंगे हम? ये हमारा सेमी सर्कल हो गया बच्चों, ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई बच्चों। यहाँ पे थीटा एंगल पे मैंने एक पॉइंट चार्ज बनाया, यस और नो बच्चों? वैल्यू कितनी है? ये लेंथ बच्चों आर है, ठीक है ना? रेडियस। तो इसका बच्चों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा? 0,0 से आप बोलोगे कि पहले एक्स डायरेक्शन में बच्चों इतना चलना पड़ेगा और फिर वाई डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा, तो आप डी क्यू के पास पहुँचोगे बच्चों। पहले एक्स डायरेक्शन में इतना चलेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में इतना चलेंगे, तो आप डी क्यू के पास पहुंच जाओगे। अब ये कितना कितना चलेंगे ये निकालते हैं। और ये कैसे निकलेगा बच्चों? ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये बराबर होते हैं बच्चों। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बच्चों बराबर होगा, है ना बच्चों? ये बराबर होंगे। अब ये जो ट्राइंगल बन के आया है बच्चों, ये जो होगा आर का कॉस थीटा हो जाएगा, ये बेस है। और ये जो होगा बच्चों ये कितना हो जाएगा? आर का, ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ हमारे पास हो गई आर कॉस थीटा और ये चीज़ बच्चों हमारे पास हो गई आर साइन थीटा। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है बच्चों वो कितना होगा? आप ये बोलोगे कि 0,0 से अगर आपको डी क्यू के पास जाना है
बच्चों पोजीशन वेक्टर जो आएगा, आर वेक्टर जो हमारे पास होगा डी क्यू का, पोजीशन वेक्टर जो आएगा बच्चों कितना आएगा कि हम पहले आर साइन थीटा चलेंगे आई कैप में, और फिर आर कॉस थीटा चलेंगे जे कैप में। ठीक है बच्चों, आर साइन थीटा आई कैप में और आर कॉस थीटा जे कैप में। बच्चों ये पोजीशन वेक्टर इसका आ गया। क्या ये बच्चों समझ में आ गया सबको? क्या ये चीज बच्चों क्लियर है बिल्कुल? यस और नो? ओके, तो ये बच्चों हमारे पास क्लियर हो गया। लेकिन इसमें भी बच्चों अब एक ना छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है बच्चों। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक क्या है बच्चों? थीटा एंगल पे एक और चार्ज होगा इस तरफ, थीटा एंगल पे इसी तरफ एक और चार्ज होगा बच्चों। यस और नो? थीटा एंगल पे बच्चों इस तरफ एक और चार्ज होगा डी क्यू, है कि नहीं बच्चों? एक और चार्ज होगा डी क्यू। उसका बच्चों ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो होगा बच्चों ये प्लस आर कॉस थीटा आएगा। ये भी बच्चों आर साइन थीटा है और ये भी बच्चों आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं डी क्यू वन लिख दूं और ये डी क्यू टू लिखूं बच्चों, ये आर हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था डी क्यू वन का, अब हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं बच्चों, तो वो कितना आएगा बच्चों? माइनस आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा बच्चों आई कैप प्लस आर कॉस थीटा ए कैप। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट का बच्चों, इस पॉइंट का आर आर साइन थीटा पॉजिटिव है, आई कैप डायरेक्शन में है, और इसी पॉइंट का बच्चों थीटा एंगल इधर आर साइन थीटा माइनस में है। देख रहे हो आप? अब मैं जब इन चार्जेस को इनके पोजीशन वेक्टर से बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है ना बच्चों? इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये चीज हमने देख ली है। आप भी इसको एक बार ध्यान से देख लो, इससे पहले मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, आप इसको पहले ध्यान से देख लो। क्लियर होगी बच्चों बात ये? अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सीधी सीधी बात थी, ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई। 0 डिग्री से बच्चों प्लस थीटा पे, इधर की तरफ प्लस थीटा जो है, इस पे जो बच्चों पॉइंट चार्ज आया डी क्यू वन, उसका ये जो आर साइन थीटा है ये प्लस में है, और आर कॉस थीटा भी बच्चों प्लस में है। और इस तरफ बच्चों माइनस थीटा पे जो ये चार्ज आया डी क्यू, उसका बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है एक्स कोऑर्डिनेट जो है आर साइन थीटा, ये बच्चों माइनस में है, और ये बच्चों प्लस में है, प्लस आर कॉस। ओके बच्चों, तो ये चीज अपने हमने देख ली। अब हम निकालते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होगा बच्चों वो सिग्मा, सिग्मा की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। सिग्मा की जगह बच्चों हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। अब बच्चों इस डी क्यू वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा ए कैप। ठीक है बच्चों, ये डी क्यू वन को हमने उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पे डी क्यू टू उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा ए कैप, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना? अब आप समझदार हैं बच्चों सबके सब, आप मेरे को बताइए क्या क्या आएगा जब आप ये डी क्यू वन को आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डी क्यू टू माइनस आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों ये कट जाएगा। मैंने आपके लिए डी क्यू वन और डी क्यू टू लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है दो चार्जेस को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन इनकी वैल्यूज तो बच्चों सेम होंगी, है ना बच्चों? तो ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू बच्चों डी क्यू है और डी क्यू टू की वैल्यू भी बच्चों डी क्यू ही। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ठीक है ना, द इसकी जो बच्चों वैल्यू है वो तो डी क्यू ही है, विच इज इक्वल टू आर डी थीटा बाय पाई। इस डी क्यू टू वैल्यू भी बच्चों यही है। ठीक है ना?
ये दो अलग अलग चार्जेस हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों मैंने इसको 1 और 2 लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी वैल्यूज बच्चों अलग अलग हैं, इनकी वैल्यूज बच्चों, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को बच्चों ऐड करोगे क्या होगा, डी क्यू इंटू आर साइन थीटा प्लस में है और डी क्यू इंटू माइनस आर साइन थीटा है बच्चों, ये क्वांटिटीज कट जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो डी क्यू है बच्चों इंटू आर कॉस थीटा जे कैप, और ये जो डी क्यू टू है बच्चों इंटू आर कॉस थीटा जे कैप, यहाँ पे 2r कॉस थीटा जे कैप बच्चों ये आ जाएगा हमारा। क्लियर होगी बच्चों बात ये। अब ये जो बच्चों डी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी, r अपॉन पाई डी थीटा 2r कॉस थीटा, और बच्चों अब हमें इसे ऐड करना है। अभी हमने बच्चों डायपोल मोमेंट सिर्फ इन दोनों चार्जेस का निकाला है। ऐसे बच्चों बहुत सारे चार्ज होंगे, कुछ चार्ज 0 डिग्री पे होगा, कुछ चार्ज 1 डिग्री पे होगा, कुछ चार्ज 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, ऐसे करते करते बच्चों बहुत सारे चार्जेस होंगे, 90 डिग्री तक बच्चों चार्जेस होंगे। तो हमें जब हम इसका ऐड कर रहे हैं तो हम साथ साथ इसका भी ऐड कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हम इसको इंटीग्रेशन को ऑर्डर देंगे, हम इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे कि हमें यही चीज बच्चों किस एंगल से किस एंगल तक करनी है। हमें यही चीज बच्चों जब थीटा की वैल्यू 0 थी तब से हमें पॉइंट चार्ज का, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है बच्चों, थीटा की वैल्यू जब 0 ले लूंगा तो हम इस पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं जो थीटा इक्वल टू 0, हमें इसका डायपोल मोमेंट लेना है और फिर हमें इसका डायपोल मोमेंट निकालना है, थीटा 1 पे 2 पे 3 पे और ऐसे करते करते बच्चों 90 तक आना है, उन सबको ऐड करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ बोलेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 से लेके थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक हम जितने भी चार्जेस है बच्चों हम सबका डायपोल मोमेंट निकालने वाले हैं। तो याद रखिएगा बच्चा, ये चीज याद रखिएगा कि जब मैं इस वाले चार्ज का, जब मैं इस वाले चार्ज का बच्चों यहाँ पे मैंने काउंट किया डायपोल मोमेंट, साथ में इसके मिरर इमेज का भी काउंट कर लिया, तो जब मैं 0 से लेके थीटा तक सारे चार्जेस का डायपोल मोमेंट निकाल रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं इन सब चार्जेस का भी निकाल रहा हूँ। कि देखो बच्चों यहाँ पे 2 जो आया वो इस वजह से आया, ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ है। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, आर का स्क्वायर बच्चों बाहर आ जाएगा, पाई बच्चों इधर आ जाएगा नीचे, कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा, वो भी 0 से बच्चों 90 डिग्री में, और डायरेक्शन बच्चों डायपोल मोमेंट ये कैप होगी, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों 2r स्क्वायर पाई कॉस थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करके कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके साइन थीटा आएगा। तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी साइन थीटा 0 से लेके डिग्री, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे 1 आ जाएगी। ये हमारा बच्चों डायपोल मोमेंट का आंसर हो गया, है ना, सेमी सर्कल का बच्चों डायपोल मोमेंट ये चीज़, ठीक है बच्चों। बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आसान तरीके से यही लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, वो हमने देखो कॉन्सेप्ट से चिपक चिपक के हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आई गेस आई होप आप सबको प्रॉपरली अब समझ में आ चुका हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, और आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट हमने निकालना सीख लिया बच्चों, किसी भी सिस्टम का, भले ही वो डिस्क्रीट सिस्टम हो या वो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो, हमने उसका डायपोल मोमेंट निकालना बच्चों सीख लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं डायपोल मोमेंट और प्रॉपर्टीज सीखने की बच्चों। अब हम डायपोल का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, किसी भी सिस्टम का नहीं बच्चों, किसी भी सिस्टम का नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको याद दिला दूं तो बच्चों क्या था वो, इलेक्ट्रिक डायपोल जो था, दो चार्जेस जो इक्वल वैल्यू के हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं प्लस एंड माइनस, कुछ सेपरेशन पे हैं, उसको, उस सिस्टम को बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थी बच्चों, अगर इसकी यूनिट्स क्या आएंगी बच्चों, यूनिट्स, अगर मैं इसकी यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। चार्ज इनटू सेपरेशन का यूनिट क्या होगा बच्चों, चार्ज का कूलम और सेपरेशन का मीटर, ओके बच्चों। ये भी चीज़ थी, बता दी मैंने। आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें निकालनी है ड्यू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। बच्चों ये एक्सियल पॉइंट का क्या है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो आप खुद से निकालोगे। मैं आपको गाइड करूंगा, आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को पॉज करके करके खुद से निकालिए वो, ठीक है ना बच्चों, खुद से। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, लेटस से ये हमारा माइनस क्यू चार्ज हो गया, लेटस से बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस है वो 2a है, आधा a डिस्टेंस ये हो गया और आधा a डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। आप सबको इसका डायपोल मोमेंट भी पता है कि डायपोल मोमेंट की बच्चों जो वैल्यू आएगी चार्ज की वैल्यू इनटू सेपरेशन, और बच्चों इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना बच्चों, किस तरफ होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ एरो बनाएंगे, राइट की तरफ बच्चों इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, राइट की तरफ होगा बच्चों, ठीक है। ये हम सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, और हमने इस चीज़ को कई बार सुन भी लिया, कर भी लिया, ठीक है ना बच्चों। तो आई गेस कोई डाउट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं इसमें, हमें बच्चों क्या निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सियल पॉइंट बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ, क्या बच्चों, ये चीज़ तो एक्सियल पॉइंट बच्चों क्या होता है, मैंने एक ऐसे लाइन बनाई तो दोनों चार्जेस से बच्चों देखो ऐसे पास कर रही है बच्चों, दोनों चार्जेस से पास करते हुए ऐसे आ रही है, इस लाइन को बच्चों एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। एक ऐसी लाइन जिस पे डायपोल रखा हुआ है उस लाइन को बच्चों एक्सियल लाइन बोलेंगे, और उस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ बच्चों उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। बच्चों ये एक पॉइंट है, की पॉइंट, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एन एक्सियल पॉइंट, तो बच्चों ये पी पॉइंट है एट एन एक्सियल पॉइंट, ये बच्चों डायपोल का सेंटर हो गया है ना, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये जो प्लस क्यू है और ये जो माइनस क्यू है बच्चों, इनके बीच में ए का डिस्टेंस है, ए और ए, ये बच्चों सेंटर हो गया डायपोल का। डायपोल से बच्चों ये आर डिस्टेंस हम लेते हैं, डायपोल के सेंटर से जो पी पॉइंट है ये आर डिस्टेंस की बच्चों दूरी पे है। तो आर क्या हो गया, आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे मैं ये आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक बच्चों निकालनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल सिस्टम ऑफ डायपोल ही लिखते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना बच्चों। तो सेंटर का है ये सेंटर पे है बच्चों, सेंटर से डिस्टेंस ना। अब हमें निकालनी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ओके बच्चों। अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या। 1 कूलम पे फोर्स, 1 कूलम पे कोई चार्ज जो भी फोर्स लगाएगा वो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना बच्चों। अगर मेरे को 1 कूलम पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सॉरी पी पॉइंट पे, सॉरी अगर हमें बच्चों पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पी पॉइंट पे बच्चों मैं 1 कूलम चार्ज रख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। पी पॉइंट पे हमने 1 कूलम चार्ज रख दिया। अब मेरे को बच्चों ये बताओ, ये प्लस क्यू है, ये 1 कूलम को बच्चों धक्का देगा या खींचेगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज, आप बताओ धक्का देगा, कितनी फोर्स लगाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों प्लस क्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यस बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये आर में से ए माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस, तो प्लस क्यू और 1 कूलम के बीच में बच्चों आर माइनस ए का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई प्लस क्यू,
या फिर आप ये बोल सकते हो ये जो प्लस क्यू है ये 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगाएगा, इतनी फोर्स लगाएगा कि Q1 Q 1 कूलम है अपॉन डिस्टेंस का, है ना बच्चों, ये चीज हो जाएगी। तो ये धक्का देगा। अब ये बच्चों माइनस क्यू क्या करेगा, ये माइनस क्यू इस 1 कूलम के साथ क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, है ना बच्चों। और वो कितनी फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी निकाल के देखते हैं। ये कितनी फोर्स लगाएगा बच्चों, माइनस क्यू कितनी फोर्स लगाएगा, वो चीज हमें देखनी है ना बच्चों। ड्यू टू माइनस क्यू, बच्चों ये कितना होगा ये बताओ, के इंटू क्यू, के इंटू डिवाइडेड बाय बच्चों ये माइनस क्यू 1 कूलम से कितनी, माइनस क्यू इस 1 कूलम से कितनी दूर, 1 कूलम से पहले बच्चों में r डिस्टेंस ट्रेवल करूँ और फिर ये a डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक r और फिर यहाँ से यहाँ तक a, बच्चों ये r प्लस a डिस्टेंस। तो माइनस क्यू जो है वो 1 कूलम से बच्चों r प्लस a की दूरी पे है, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं कह सकता हूँ तो के क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये जो डायपोल सिस्टम है हमारा, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बच्चों, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों जो हमारा है, ये पूरा का पूरा जो बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारा, ठीक है ना, ये मैंने गोला मार दिया इस पे। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बच्चों, ये इस 1 कूलम पे, इलेक्ट्रिक डायपोल में बच्चों 2 चार्जेस हैं, एक इस 1 कूलम को धक्का दे रहा है, एक इस 1 कूलम को, तो धक्का ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों। ये डायपोल मोमेंट का प्लस क्यू 1 कूलम को रिपेल कर रहा है इतनी फोर्स से, माइनस क्यू बच्चों 1 कूलम को अट्रैक्ट कर रहा है इतनी फोर्स से। कौन सी फोर्स बच्चों ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, ये बताओ जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली रिपल्जन की, कि प्लस क्यू 1 कूलम के पास है, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। ये जो 1 कूलम को धक्का दे रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगी अट्रैक्टिव फोर्स से। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, रिपल्सिव फोर्स बच्चों प्लस क्यू की ज्यादा है, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस क्यू अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना बच्चों। इस तरफ वाली फोर्स बच्चों ज्यादा है, एक आदमी इस तरफ धक्का लगा रहा है ज्यादा फोर्स से, दूसरा आदमी उसी चीज को वापस खींच रहा है कम फोर्स। तो बच्चों हमारा धक्का जीतेगा ना, नेट फोर्स जो होगी बच्चों वो दिस माइनस दिस आएगा, है कि नहीं बच्चों। तो जो रिपल्सिव फोर्स थी वैसे हम अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये कम है और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, माइनस करी जाएगी बच्चों, कितना आएगा ये, के क्यू होल डिवाइडेड बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। बच्चों हम इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर आप इसका एलसीएम ले तो पहले तो के क्यू आप कॉमन ले लें, है ना बच्चों। यहाँ पे तो पहले जो के क्यू है बच्चों क्या ले लेते हैं हम, कॉमन, के क्यू बच्चों कॉमन ले लेंगे। आर प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर आएगा बच्चों, माइनस में ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर जाएगा बच्चों, होल डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए बच्चों, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर हम उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, ये चीज आ जाएगी। आप ये खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखना जरा इसको। आर प्लस ए का होल स्क्वायर जो है उसको खोलो, माइंड में ही बच्चों इस चीज को ओपन करो, ठीक है। आर प्लस ए का होल स्क्वायर में बच्चों आर स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर भी आएगा, माइनस ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर है बच्चों, आर माइनस ए स्क्वायर को खोलो, उसमें भी बच्चों आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा। आर प्लस ए का होल स्क्वायर में भी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आता है, फिर हम माइनस कर रहे हैं उसको आर माइनस ए स्क्वायर से, तो आर माइनस ए का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों उसमें भी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आता है, पर बीच में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आर प्लस ए का होल स्क्वायर में 2RA ये भी आता है और इसमें आता है बच्चों -2RA, और वो इस माइनस के साथ बच्चों मिलके प्लस हो जाएगा,
सॉल्व करके देखो इसको खुद से, 4RA आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा सॉल्व करके बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनली, नेट होगा बच्चों कितना आ जाएगा, KQ इंटू 4RA होल डिवाइडेड बाय R² माइनस A² होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों। क्लियर होगी बच्चों बात ये वाली? क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया बच्चों, कूलम्स लॉ से ही हो गए तरीके से, है ना बच्चों। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि हम कितनी फोर्स लगाएंगे, KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q2 जो है बच्चों वो 1 कूलम है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, Q इंटू 2A, इसका जो डायपोल मोमेंट है बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, अभी मैंने लिखवाया था डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है, Q। यस एवरीवन, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, K Q, 4 में से एक 2 निकाल लेंगे बच्चों, ये रहा A, और फिर एक 2R बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, KQ 2A 2R R² माइनस A² का बच्चों होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। तो बच्चों अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना जरा, इस चीज को मैं P लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बच्चों, यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई बच्चों, वो किस तरफ आई, कितनी आई, 2KPR अपॉन R² माइनस A²। ठीक है बच्चों, अब मेरे को ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 कूलम पे बच्चों कौन सी फोर्स जीती, आप ये बताओ, रिपल्सिव फोर्स जीती या अट्रैक्टिव फोर्स जीती, कौन सी ज्यादा है बच्चों, कौन सी फोर्स ज्यादा है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इन दोनों में ज्यादा है? आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, R माइनस ए डिनोमिनेटर, ये चीज बड़ी होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये चीज ऐसे भी देख सकते हो मैथमेटिक्स। E प्लस क्यू ज्यादा है, E माइनस क्यू कम है, 1 कूलम को ज्यादा धक्का दिया जा रहा है और कम फोर्स से खींचा जा रहा है बच्चों। 1 कूलम पे फाइनली जो नेट फोर्स आएगी वो राइट की तरफ आएगी, है ना बच्चों। ये जो 1 कूलम को अगर मैं यहाँ रख दूं तो बच्चों वो किस तरफ भाग जाएगा, राइट की तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से बच्चों ज्यादा है। 1 कूलम बच्चों राइट की तरफ जो है वो भाग जाएगा, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स राइट है बच्चों। और डायपोल मोमेंट भी बच्चों किस तरफ है, डायपोल मोमेंट भी तो बच्चों इसी तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, राइट की तरफ। बच्चों जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में बच्चों ये डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट बच्चों ये जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन बच्चों इस ई नेट की, और वैल्यू कितना हो जाएगा, 2KPR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला, और ये आप कभी भी निकाल सकते हो फॉर्मूला अपने आप खुद से, ये किसको नहीं आता। ठीक है ना बच्चों, ये आप आराम से सीख जाओगे, और ये हमने, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब इसमें बच्चों जो चीज सीखने वाली है ना, एक और चीज वाली है यहाँ पे, हमने एक तो क्या चीज सीखी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों एक्सियल पॉइंट पे वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही, सबसे पहली बात तो बच्चों ये चीज सीखी। ठीक है ना, इसको हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बच्चों, नोट बना के लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों एक्सियल पॉइंट पे इज इन सेम डायरेक्शन एज डायपोल मोमेंट। ओके बच्चों, ये एक लाइन है,
यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू है, यहाँ पे बच्चों प्लस क्यू है। डायपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में। डायपोल मोमेंट के बच्चों सेंटर से आर डिस्टेंस दूर अगर मैंने ये पॉइंट ले लूँ, इस पी पॉइंट में बच्चों जो इलेक्ट्रिक होगी नेट, वो राइट की तरफ होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी राइट की तरफ। अगर बच्चों मैं कोई पीछे पॉइंट ले लेता हूँ ए, ये भी तो एक्सियल पॉइंट ही हुआ। यहाँ से लेटस से ये डिस्टेंस जो है ये R2 है, ठीक है बच्चों। डायपोल मोमेंट जो है वो हमने देखा कि वो राइट की तरफ है। इस पे भी बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो राइट की तरफ ही लगेगी, ठीक है। दोनों तरफ करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज सत्य वचन है, ये बच्चों क्या है, सत्य वचन, ठीक है। तो चाहे आप डायपोल के इस तरफ पी ले लो, चाहे डायपोल के इस तरफ कोई पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही राइट है, ठीक है बच्चों। अगर डायपोल मोमेंट लेफ्ट हुआ तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों लेफ्ट में होगी। क्लियर होगी बच्चों बात ये? तो ये हमने यहाँ पे आराम से नोट भी कर लिया और ये सीख, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी जाएगी, के पी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। अब इस पे बच्चों मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो पूछता हूँ। क्वेश्चन बच्चों मैंने क्या पूछा, अगर मैं इस पी पॉइंट को दूर लेके जाऊं, मान लो मेरे को बहुत ही दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अगर आप डायपोल से बहुत दूर चले जाओगे, बहुत ज्यादा दूर, तो आपको डायपोल का जो साइज है बच्चों क्या दिखाई देगा, काफी छोटा। अभी आप देख रहे हो कि डायपोल का जो साइज है वो ये है, ठीक है ना बच्चों। डायपोल का साइज जो है वो बड़ा है। जैसे जैसे बच्चों आप डायपोल से दूर जाते जाओगे, डायपोल का साइज क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा, है ना बच्चों। डायपोल का जो साइज है बच्चों ये आपको बड़ा दिख रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे बच्चों, डायपोल का साइज छोटा होते चले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे, दूर जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप इस पॉइंट से डायपोल से दूर जाओगे, आपको डायपोल का साइज बच्चों बहुत छोटा दिखाई देगा। और डायपोल के सेंटर से अगर आप दूर जाओगे तो ये आर भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, है ना बच्चों। तो व्हेन यू मूव अवे, व्हेन यू मूव वेरी फार अवे फ्रॉम डायपोल, ओके बच्चों, जब आप बहुत दूर चले जाओगे, डायपोल मोमेंट तो मेरा ये रहा, इसके सेंटर से बच्चों आप बहुत ही दूर चले गए, इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ठीक है ना बच्चों। और डायपोल का बच्चों आधा डिस्टेंस जो होता है, ये जो आधा डिस्टेंस है ये ए है, ये जो आधा डिस्टेंस है बच्चों ये ए है ना। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। जब आप डायपोल से बच्चों बहुत ही दूर निकल गए, तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो आर है ये बहुत ही बड़ा होगा ए से? यस और नो बच्चों? बहुत ही दूर निकल गए तो आर तो बच्चों ए से बड़ा ही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब अगर आर बहुत बड़ा है ए से, तो आर का स्क्वायर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से। यस और नो बच्चों? आर का जो स्क्वायर है ये ए स्क्वायर से बच्चों बहुत ही बड़ा हो गया। मान लो आर स्क्वायर जो है वो लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़, बहुत ही बड़ा नंबर है। और जो ए स्क्वायर है बच्चों ये 0.1 है, बहुत ही छोटा नंबर। आर स्क्वायर बहुत बड़ा है तो इसको मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया बच्चों, 1 लाख करोड़, ठीक है ना। और जो ए स्क्वायर है बच्चों ये बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसको मैंने बहुत ही छोटा नंबर ले लिया बच्चों, 0.1। तो अब मेरे को ये बताओ कि जब मैं 1 लाख करोड़ में से 0.1 माइनस करूंगा, अप्रोक्सीमेटली बच्चों 1 लाख करोड़ ही तो आएगा, है ना बच्चों। 1 लाख करोड़ आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी होगी, हमने निकाला था के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी बच्चों हमने देख लिया कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं अगर आर बच्चों बहुत ही बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर होल स्क्वायर,
बच्चों नीचे आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2 kp/r। बच्चों ये वो फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी में डिराइव किया हुआ है, और ये वो फॉर्मूला है जिसका इतना यूज़ करता है जेईई मेंस और एडवांस, ठीक है, कि आप गिनते गिनते थक जाओगे बच्चों। इतना फॉर्मूला ये यूज़ होता है, तो रट लोगे बच्चों, है ना, तो सोने पे सुहागा। 2 kp/r3 इनफैक्ट रटना है ये फॉर्मूला, टिप्स पे होना चाहिए बच्चों, ये देखते कि साथ ही लगा सकते, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, डायपोल मोमेंट अगर राइट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में होगी, और बहुत दूर बच्चों वो कितना हो जाएगी 2 kp/r, अगर आर बहुत बड़ा है ए, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कहाँ निकाली है, एक्सियल पॉइंट पे निकाली है हमने, ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब हम कौन से पॉइंट पे निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे बच्चों इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। अब हम इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, तो पहले हम डायपोल बच्चों बना लेते हैं। ये हमारा हो गया -q, ये हमारा हो गया +q, और बच्चों ये जो डिस्टेंस है इनके बीच 2a है, आधा डिस्टेंस और आधा डिस्टेंस, ये बच्चों मिड पॉइंट। अब इक्विटोरियल पॉइंट बच्चों ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो होती है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, जो डायपोल को आधा काट दे, ऐसी लाइन को बच्चों हम इक्विटोरियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इक्विटोरियल लाइन है, और इस पॉइंट पे बच्चों, अगर इस लाइन पे बच्चों कोई पॉइंट ले लूंगा तो वो इक्विटोरियल पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पे बच्चों, जो कि इससे आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर की दूरी पे है बच्चों, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये जो +q है बच्चों, यहाँ पे एक तो हम 1 कूलम रख देंगे, है ना, मान लेंगे कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा हो बच्चों। +q जो है ये इस 1 कूलम को ऐसे धक्का देगा, कितनी फोर्स लगाएगा बच्चों, तो कितना होगा, ये होगा k × q। यहाँ पे बच्चों हमने 1 कूलम चार्ज माना हुआ है, टू 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बच्चों कैपिटल R ले लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, kq/r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा kq/r², ऐसा आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज और है, ये -q इस यहाँ पे जो 1 कूलम रखा हुआ है बच्चों, अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, वो भी सेम ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों, है ना बच्चों। तो E की वैल्यू जो होगी वो दोनों के लिए सेम होगी, एक E से धक्का दे रहा है और एक E से खींच रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसके दो कंपोनेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे हमें, तो वो करते हैं हम। अगर बच्चों में ये एंगल थीटा ले लूं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, है ना। आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये, क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये जो E है बच्चों, ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों, ये E cos थीटा है, और इस E का बच्चों ये वाला कंपोनेंट भी cos थीटा है, cos है, sin थीटा, यस बच्चों, ये चीज़ हो जाएगी E sin थीटा। और ये बच्चों ये भी क्या हो जाएगा हमारा E, बच्चों ये चीज़ कट गई, और ये वाली बच्चों कंपोनेंट्स आएंगे दोनों के, ये E cos थीटा प्लस E cos थीटा आ जाए, तो जो कि बच्चों कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये जो +q और -q है, इसकी वजह से किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई। डायपोल मोमेंट बच्चों किस तरफ है, डायपोल मोमेंट राइट की तरफ है, देखो डायपोल मोमेंट -q से +q राइट की तरफ है, और जबकि 1 कूलम पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगी, लेफ्ट की तरफ, मतलब ये ऑपोजिट है। एक्सियल पॉइंट पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम डायरेक्शन में थी डायपोल मोमेंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमें बस ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करना बच्चों काफ़ी सिंपल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा है। बच्चों कितना है हमारा, ए क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा बच्चों यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस ए हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आर हो गया, ए अपॉन आर। बच्चों क्यू, ये जो क्यू है ये बच्चों डायपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा, अपॉन कैपिटल आर का। अब बच्चों ये कैपिटल आर कितना है, ये कैपिटल आर बच्चों कितना होगा, ये हाइपोटेन्यूज जो हमने लिया है कैपिटल आर, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों, है ना। ये चीज़ हमारी पास कितनी आ जाएगी बच्चों, ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, और उसका क्यूब हो रखा है तो पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों वैल्यू आ गई। लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट, डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों हम और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की जो बच्चों डायरेक्शन है के ऑपोजिट है। माइनस बना दूं, डायपोल मोमेंट की बच्चों जो डायरेक्शन है राइट में आई कैप आएगा। जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो इसमें आई कैप आएगा, उसका माइनस करना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा माइनस आई कैप आ जाए। माइनस आई कैप में ही बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों ई नेट का वेक्टर आएगा ना बच्चों, वो यही आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमारी हो गई। ई नेट की वैल्यू बच्चों ये आई, लेकिन उसका जो वेक्टर होगा उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ई वेक्टर का माइनस। बच्चों ये भी फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं हम दूसरी चीज़। ठीक है बच्चों, नोट बना के देखो जरा, बनाते हैं। नोट में बच्चों हमने क्या चीज़ पढ़ी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट एन एक्सियल पॉइंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी डायपोल मोमेंट के। ठीक है बच्चों, और ये भी चीज़ हमने देख ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी कितनी आई थी बच्चों, 2 kp, कितनी आई थी बच्चों, के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और वो भी माइनस साइन में। क्या ये बच्चों बात क्लियर होगी सबको, हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वैल्यू आई थी। ठीक है ना बच्चों, और डायरेक्शन सबसे बताया था मैंने, माइनस आ जाएगा पी के। नाउ इफ अगर हम बहुत दूर चले जाए बच्चों, आर बहुत बड़ा हो जाए अगर ए से, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली बच्चों आर स्क्वायर आ जाएगा, तो हम ई को क्या बोल सकते हैं बच्चों, माइनस ऑफ ए पी। ठीक है बच्चों, इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉर शॉर्ट डायपोल। ठीक है बच्चों, शॉर्ट डायपोल क्यों, कि हम डायपोल से बच्चों इतना दूर चले गए, हम डायपोल से बच्चों इतना दूर चले गए कि वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है, वो हमें बहुत ही छोटा जो है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको बच्चों शॉर्ट डायपोल कहते हैं। ठीक है ना, ये जो हमने निकाला था बच्चों यहाँ पर, ये भी किसके लिए था, ये भी हम बोल सकते हैं ये फॉर शॉर्ट डायपोल है। ठीक है बच्चों, ये भी शॉर्ट डायपोल के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इतनी दूर चले गए कि ये डायपोल ही हमें छोटा दिखाई दे रहा है, शॉर्ट दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं
किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है बच्चों, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे बच्चों, अगर हमें शॉर्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कैसे निकालें? ठीक है बच्चों, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं और हमें वहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो हम इजीली निकाल सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। ठीक है ना बच्चों? तो लेट अस से ये बच्चों एक्स और वाई एक्सिस हो गए। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये हमारा बच्चों क्या हो गया, एक शॉर्ट डायपोल। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक शॉर्ट डायपोल हो। अब बच्चों हमें इस पॉइंट पे लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे बच्चों हमें क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? हम क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले क्या होगा। हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है बच्चों, ये ओरिजिन से आर दूरी पे है। हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है बच्चों इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ओरिजिन। ओके बच्चों, और ये जो डायपोल मोमेंट है बच्चों, ठीक है, अब आर दूरी पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। आर दूरी पे तो बच्चों क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। आर दूरी का तो मैं पूरा एक सर्कल बना सकता हूँ ना बच्चों, आर रेडियस का मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ कि ये पॉइंट आर दूरी पे है, तो वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है। अगर बच्चों मैं आपसे ये बोलूँगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम शॉर्ट डायपोल, तो बच्चों आर अवे फ्रॉम शॉर्ट डायपोल तो पूरा एक सर्कल बन सकता है। बहुत सारे पॉइंट बच्चों आ सकते हैं, है ना बच्चों, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे एक एंगल भी देंगे थीटा। ठीक है बच्चों, अब आर डिस्टेंस दूर एक ऐसी लाइन पे जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे हो, वो तो बच्चों हमें एक ही पॉइंट देगी ना। तो इसका कोऑर्डिनेट बच्चों हम आर कॉमा थीटा लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर कॉमा थीटा, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे क्लास 11 में, है ना बच्चों। आर कॉमा थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब बच्चों ये जो पी है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बच्चों इसके कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो पी का बच्चों एक कंपोनेंट तो ये आएगा विच इज पी कॉस थीटा। तो बच्चों अब मेरे को खुद बताओ, आप सब खुद बताओ, पी कॉस थीटा पे गौर करो बच्चों। पी कॉस थीटा जो है इस पे गौर करो। ठीक है ना बच्चों, हमें इस पे ध्यान देना है। तो ये जो पी कॉस थीटा है बच्चों, उससे जो लाइन पास कर रही है, ये पॉइंट उसी लाइन पे है। तो मेरे को बताओ कि ये जो पॉइंट है, ये पी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए एक्सियल पॉइंट हुआ या इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ? ये बताओ बच्चों। वेरी गुड, तो ये बच्चों कौन सा पॉइंट हुआ? ये हमारा हुआ एक एक्सियल पॉइंट। ठीक है ना बच्चों, अगर ये एक एक्सियल पॉइंट है बच्चों, इस डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी? इसको हम ई पैरेलल नाम दे देते हैं बच्चों, 2kp। पी बच्चों पी कॉस थीटा आएगा पी की, क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे पूरे डायपोल मोमेंट की वजह से। अभी हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक्सियल कंपोनेंट, एक्सियल पॉइंट है पी कॉस थीटा का। तो पी कॉस थीटा की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पी कॉस थीटा की वजह से आ रही है ना बच्चों। यहाँ पे 2k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब हम ये लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो बच्चों, 2kp बाय आर क्यूब, ये हमारी शॉर्ट डायपोल की वजह से आर डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अगर मैं इस p की जगह बच्चों p cos थीटा लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी p cos थीटा आएगा, है ना बच्चों। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है। अब एक और कंपोनेंट होगा बच्चों इसका, इस p sin थीटा। तो बच्चों अब ये जो लाइन है, ये सेम लाइन इस p sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई। अब बच्चों ये जो सेम लाइन है, इस p के एक कंपोनेंट p cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट थी, लेकिन p sin थीटा कंपोनेंट के लिए बच्चों यही पॉइंट अब इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। यस और नो? तो बच्चों जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है, p sin थीटा जिस डायरेक्शन में है, ये उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहाँ पे जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसको बच्चों हम ई परपेंडिकुलर लिखते हैं, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू।
ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा हमारा, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा साफ तरीके से लिखता हूँ। बच्चों ये हमारा हो गया पैरेलल और ये हमारा हो गया बच्चों ई परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों देगी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आएगी के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। तो बच्चों ये हमारे दो कंपोनेंट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो क्या होगी, वो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब ई रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, ये हम बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट बच्चों आप कैसे निकालोगे, ई रिजल्टेंट बताओ आप कैसे निकालोगे। कुछ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पैरेलल का स्क्वायर जरूर पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ना बच्चों ये चीज। तो अगर आप ये करके सॉल्व करोगे बच्चों, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों, आंसर क्या आएगा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों। ये के पी ऑन आर क्यूब द रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट बच्चों अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि आपकी ही कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी वो आपकी ही बढ़ेगी बच्चों। देखो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर में बच्चों के पी आर क्यूब है, हम उसका स्क्वायर करेंगे। ई पैरेलल में भी बच्चों के पी अपॉन आर क्यूब है, हम उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों ई परपेंडिकुलर के स्क्वायर में के पी बाय आर क्यूब का स्क्वायर है, ई पैरेलल में भी बच्चों के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर है। दोनों टर्म्स में बच्चों के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर आ रहा है। तो हम बच्चों उसको कॉमन लेके जब रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब। बिल्कुल ठीक बच्चों। अब ई परपेंडिकुलर में बच्चों साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा भी है। ई पैरेलल में बच्चों 2 कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, बाकी के 3 रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ओके बच्चों, ये चीज हमारी आ गई, ई रिजल्टेंट आ गया बच्चों। अब हमें इसका ये बच्चों एंगल भी देखना है, ये एंगल भी देखना पड़ेगा बच्चों। ये एंगल लेटर से अल्फा बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल था, ये एंगल तो थीटा है। ई रिजल्टेंट ई पैरेलल से अल्फा एंगल की दूरी पे है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं बच्चों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई भी देगा कि ये पॉइंट है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये बच्चों ई पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर बच्चों ई परपेंडिकुलर है, ये बच्चों हमारा नेट हो गया, और ये एंगल बच्चों हम अल्फा कह रहे हैं। तो बच्चों टैन अल्फा कितना हो जाएगा, टैन अल्फा जो होगा साफ साफ दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर जो है वो ई परपेंडिकुलर है और बेस जो है बच्चों वो ई पैरेलल है। यहाँ से बच्चों जो टैन अल्फा हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, ऐसे करके लिखेंगे बच्चों। ई परपेंडिकुलर के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ई पैरेलल जो नीचे आएगा 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो के पी बाई आर क्यूब और के पी बाई आर क्यूब कट जाएगा, इसको वैल्यूज खुद रख के देखना बच्चों। टैन थीटा बाय बच्चों ये दो वैल्यूज हैं, आपको मैंने सिखा दिया कि किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों तो वो कैसे निकालोगे, ध्यान से देख लो इसको। ओके बच्चों, तो ये चीज़ भी हमारी हो गई प्रॉपरली। अब हम आते हैं और आगे क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसके क्वेश्चंस क्या है बच्चों, अब वो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है बच्चों। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, अ डायपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, इज फिक्स्ड ऑन अ रफ सरफेस एज शो। बच्चों सरफेस हमारी कैसी है, सरफेस बच्चों हमारी रफ है, हमारी रफ सरफेस है बच्चों। अनदर चार्ज
प्लस क्यू ऑफ मास m, ठीक है बच्चों। दूसरा जो चार्ज है हमारा प्लस क्यू ऑफ मास m, ठीक है बच्चों। ये एक और चार्ज है, इसका चार्ज प्लस क्यू है और मास बच्चों m है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, तो देखो बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2a है, और इसके बिल्कुल से बाइसेक्टर से, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट से डायपोल के मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं, इसका d, ठीक है बच्चों। द मिनिमम वैल्यू ऑफ d, ये d की बच्चों कम से कम कितनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि जो है बच्चों ये चलना पाए, ताकि बच्चों जो q है ये चलना पाए। और इसने ये भी दे रखा है कि जो d है हमारा बच्चों, ये जो d डिस्टेंस है ये डायपोल के साइज से बहुत बड़ा है, a से बहुत बड़ा है। देखो d जो है ये बहुत बहुत बड़ा है a से। इसका मतलब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे बच्चों, तो हम हॉट डायपोल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमें दे रखा है आधा, 0.5। तो बच्चों अब इसको करेंगे कैसे, देखो हमारा डायपोल मोमेंट बच्चों इस तरफ होगा, ठीक है बच्चों। आप खुद ही बताओ कि डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे बच्चों, जो ई होगा वो लगेगा कितना, के पी अपॉन डिस्टेंस का क्यू, है ना बच्चों। एक्सियल पॉइंट पे 2 kp बाई डी क्यूब लगेगा। तो बच्चों जो ई होता है ये फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 2 kp अपॉन डी क्यूब है। इसका मतलब 1 कूलम पे बच्चों कितना फोर्स लगेगा, 2 kp अपॉन डी क्यूब। पर आप ये बताओ क्या ये 1 कूलम चार्ज है, नहीं ये क्यू कूलम चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो फोर्स ऑन क्यू कूलम चार्ज, बच्चों क्यू कूलम चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, क्यू ई, कितना हो जाएगा बच्चों वो 2 kp क्यू अपॉन ई क्यूब, ठीक है बच्चों। ये फोर्स जो होगी ये राइट में लगेगी, मैं यहाँ पे इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये भी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्यू कूलम चार्ज पे बच्चों इस तरफ फोर्स लग रही है, तो ये क्यू कूलम चार्ज को बच्चों कहाँ मूव करना चाहिए, इस तरफ मूव करना चाहिए। पर क्या ये मूव कर पाएगा, नहीं, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो किसी भी चीज को सरफेस पे फिसलने से रोकता है। अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होती, अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होती तो ये जो क्यू चार्ज है ये राइट की तरफ फिसलता चले जाता। पर फ्रिक्शन यहां पे दी हुई है, इसका मतलब वो फ्रिक्शन इस चार्ज को राइट में फिसलने से बच्चों रोकेगा, यस और नो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया जो फ्रिक्शन है बच्चों हमारा पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है बच्चों। फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा। अब इसने ये बोला है बच्चों कि जो क्यू चार्ज है चलना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट मूव, है ना बच्चों। तो इसका मतलब कितनी फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड है, कितनी फ्रिक्शन बच्चों हमें चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है बच्चों, ये बॉल जो है बच्चों ये चल ना पाए, ये चार्ज उधर राइट में चल ना पाए। तो कितनी फ्रिक्शन चाहिए होगी, इसी फोर्स के बराबर, यस और नो बच्चों। हमें इसी फोर्स के बराबर 2 kp अपॉन डी क्यूब के बराबर बच्चों ये जो फोर्स है हमें इसी फोर्स के बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए होगी। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बच्चों कितना है, kp क्यू अपॉन डी, ताकि हम इसको चलने से बच्चों रोक सकें, ठीक है। एग्जैक्टली उसी के बराबर चाहिए होगी हमें फोर्स, ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली बोल रहा हूं। तो 2 kp क्यूब अपॉन डी क्यूब बच्चों इतनी फोर्स हमें चाहिए होगी। अब फ्रिक्शन की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन। ये जितनी हमें फ्रिक्शन चाहिए बच्चों इस चार्ज को चलने से रोकने के लिए, ये फ्रिक्शन की वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो कम होनी चाहिए, वरना लगेगी कैसे। मान लो इसकी वैल्यू 8 है,
रोकने के लिए बच्चों फ्रिक्शन चाहिए 8 और मैक्सिमम वैल्यू लगी 5 सकती है, तो फिर तो रोक ही नहीं पाएगा ये। रोकने के लिए चाहिए बच्चों कितनी फ्रिक्शन चाहिए 8, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने सॉल्व करके निकाला और वो आई 5, तो 8 लग पाएगी क्या? नहीं। ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब फ्रिक्शन कभी रोक नहीं पाएगा किसी भी चीज। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि ये फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू मान लो 8 है और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 10 आ रही है, इसका मतलब 8 तो लग ही सकती है ना बच्चों। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड है बच्चों, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उससे कम होनी चाहिए बच्चों। और ये कितनी होती है? म्यू एन। और एन बच्चों इसका कितना आएगा? सबको पता है वो mg के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो म्यू किससे बड़ा आ जाएगा बच्चों? यहाँ से देखो, जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये mg को इधर डिवाइड मार दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ए पी अपॉन एम जी डी क्यू। और बच्चों p को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो हमारा डायपोल मोमेंट है ये कितना हो जाएगा बच्चों? q। ठीक है बच्चों, q इंटू 2a, ये हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। हमें क्या निकालना था बच्चों? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी निकालना है ना। तो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ डी निकालना है, निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो हम मिनिमम वैल्यू ऑफ डी निकालनी है, तो यहां से आप डी को इधर करिए, तो डी क्यूब शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पी बच्चों कितना है? इंटू क्यू अपॉन म्यू एम जी। और बच्चों जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? 1/3। डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों। मिनिमम वैल्यू कितनी है? आंसर में 4 आना चाहिए कहीं ऊपर। अच्छा 4 आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे इन्होंने के को भी खोल दिया। जब आप के को ओपन करोगे तो नीचे 1/4πε0 होगा, तो कोई नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर किस में नहीं आ रहा? इस वाले में नहीं आ रहा। तो मतलब हमारा जो आंसर है बच्चों वो यही है, πε0 mg। तो म्यू की वैल्यू भी बच्चों आधी है, वैल्यू हाफ है, एक हाफ हमारा ऊपर भी आएगा। क्या आंसर नहीं हो? ठीक है बच्चों, सॉल्व करके देख लेते हैं। डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू 2 4 हो जाएगा। के को हम लिख सकते हैं नीचे 4π अब। ठीक है ना। क्यू टू ए इंटू कैपिटल डिवाइडेड बाई म्यू बच्चों हाफ हो गया। और यहाँ पे बच्चों ये 4 और ये 4 कट गया, एक 2 ऊपर आएगा, 2qa अपसाइलन नॉट 2 कैपिटल क्यू ए डिवाइडेड बाय पाई अपसाइलन नॉट एम जी। हाँ फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हमने इसमें लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और डायपोल के जो कंसेप्ट है वो मिला दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। ओके, अब हम बच्चों इसमें और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट बच्चों कितना है? इसका डायपोल मोमेंट बच्चों, ठीक है ना, और वो ओरिजिन पे है 0,0,0। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है। हमें आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों वो किसके पैरेलल होगी, हमें वो निकालनी। और हमें बच्चों हिंट भी दिया हुआ है कि आर डॉट पी बच्चों 0 है। वेरी गुड। अगर बच्चों आर डॉट पी 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आर जो है, आर वेक्टर जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर है पी वेक्टर के। इसका मतलब अगर पी इस तरफ है, आर वेक्टर बच्चों ऐसा है, इसका मतलब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि पी वेक्टर के बच्चों ऑपोजिट होगी। पी वेक्टर के बच्चों कहाँ होगी? ऑपोजिट होगी। तो बच्चों पी वेक्टर जो है वो माइनस आई कैप है, तो उसका ऑपोजिट बच्चों 1 इंटू आई कैप आएगा। अगर पी वेक्टर बच्चों -3 जे कैप है तो उसका ऑपोजिट, -3 नीचे होता है, उसका ऑपोजिट बच्चों 3 जे कैप आएगा प्लस में। और अगर बच्चों +2 के कैप है, 2 के कैप मतलब आपकी तरफ, तो उसका ऑपोजिट बच्चों -2 के कैप आएगा। ये रहा बच्चों, देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है और क्या धड़ाक से क्वेश्चन हुआ। ठीक है ना बच्चों, हमें पी दे रखा है, आर दे रखा है,
और पी डॉट आर बच्चों जीरो हिंट भी दे रखा है। इसका मतलब आर वेक्टर पी वेक्टर के बच्चों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं बच्चों वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। अगर हम इक्वेटोरियल पे पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आएगा। इसका मतलब डायपोल मोमेंट का जो भी वेक्टर था उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उसी के पैरेलल होगा। ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब ये एक क्वेश्चन और है बच्चों यहाँ। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन और है और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट ओ। ठीक है बच्चों, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बच्चों ये जो ओ पॉइंट है हमें इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये इक्वी डिस्टेंट है। तो बच्चों ये जो डायपोल है ये ओ पॉइंट इसी का एक्सियल पॉइंट हुआ। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितनी आएगी 2kp/r3। ठीक है बच्चों, और ये जो दूसरा डायपोल मोमेंट है बच्चों ये वाला पॉइंट इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ तो अपोजिट आएगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कितनी आएगी kp/r3। समझ में आ रहा है बच्चों? ये जो ग्रीन लाइन है ये p वेक्टर का, इस वाले p वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो इसकी वजह से बच्चों इस ग्रीन लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट आएगी। सिमिलरली बच्चों ये जो ग्रीन लाइन है इस p वेक्टर का एक्सियल पॉइंट है। तो बच्चों इस ग्रीन लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, ठीक है ना, वो इसके लिए एक्सियल पॉइंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों इसी डायरेक्शन में आएगी। तो बच्चों हमको बोला गया था शॉर्ट डायपोल और हमने शॉर्ट डायपोल वाले ही फॉर्मूले यूज करे गए हैं। दोनों डायपोल का मोमेंट p ही है। ठीक है बच्चों, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप बताओ कितनी आएगी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से kp/r3 2kp/r3 इसका होल स्क्वायर प्लस kp/r3 इसका होल स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे kp/r3 कॉमन आ जाएगा बच्चों, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो √5 कहाँ पे दे रखा है, ये रहा हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कितनी सी जगह पे हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो बच्चों हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। बहुत एलाबोरेट डिस्कशन किया है हमने कि डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, और जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो हमने पूरे कर लिए। जबकि डायपोल के अंदर बच्चों बहुत सारी चीज़ें और भी बची हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था। ठीक है ना बच्चों, हमें पोटेंशियल निकालना है। फिर डायपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। जब डायपोल को हम बच्चों वहाँ पे रख देंगे क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये सारी चीज़ें और डिस्कस करनी है जो कि हम करेंगे इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का जो टॉपिक है ये प्रॉपरली समझ में आया हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है ये भी बच्चों प्रॉपरली आपको समझ में आया हो। तो थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ बच्चों आपकी पढ़ाई में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।